हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल जय श्री महाकाल। और आज मैं आप लोगों को दोपहर में ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। कल परसों ब्लॉग नहीं आए थे, आज देखिए मैं ब्लॉग शुरू कर दी हूँ। कहाँ से करी, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। जयपुर में एकदम काला काला मौसम हो गया है और खूब तेज़ बारिश है। अभी दोपहर का मेरे ख्याल से 1 बज रहा है और मुझे वैष्णवी को लेने भी जाना है। अब तो गाड़ी से जाना पड़ेगा। और आप देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। एक्चुअली मेरे यहाँ पे सारी बालकनी में जाली लगी हुई है, ये वाली जो ऐसे मोटी वाली जाली होती है। एक तरह से ठीक भी है, ऐसा नहीं है पूरा। आप ये रूम है जैसे अंदर जाने का, तो इसमें पूरी ये दरवाज़ा आप खोल लो, विंडो भी है, खूब हवा। तो बारिश इतनी अच्छी लग रही है ना इस समय। जयपुर में भी जब हम आए थे लौट के, मम्मा का सब हो गया था उसका, जब मैं 12 तारीख को लौटी थी उसके बाद से 3-4 दिन करीब तो नहीं हुई है यहाँ पर बारिश। बहुत गर्मी रही, लेकिन आज एकदम से बहुत अच्छी बारिश। कल रात भी हुई है, परसों रात भी बारिश हुई थी। देखिए कितना अच्छा वेदर हो रहा है। हेलो, मैं आ गई हूँ गाड़ी में। बारिश हो रही है बहुत तेज और मैं जा रही हूँ वैष्णवी को लेने। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलते हैं। और सच में आज जयपुर में बहुत ज़्यादा बारिश है, मतलब नॉर्मल बारिश से ज़्यादा है। इवन पार्किंग में भी पानी आ रहा है, इतनी बारिश हो रही है। चुकी हूँ स्कूल से, मम्मी बैग कर रही हैं और मैं आ चुकी हूँ। मेरा आज 2 टेस्ट करवाए थे मैम ने। एक जो मेरा पेंडिंग था और अच्छा गया, मतलब जो था आज बहुत अच्छा गया। अकेले जा रही है लिफ्ट में, लेकिन वो अकेले नहीं जा रही है, उसकी ट्यूशन में एक बच्चा ये है वो साथ में। चलो जाओ ऊपर से, फिर मुझे आवाज़ देना 5th से, ठीक है? मैं नीचे खड़ी हूँ, बाय। ठीक है, जाओ 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 जाओ। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी को ये जवान कैसे हो रही है, वह वैष्णवी को। मैनर्स सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना। एक्चुअली मैं वैष्णवी को बस स्कूल से लेकर आई और उसके बाद आप लोगों से बात नहीं हुई, तो आप लोग समझ सकते हो, सारी मदर समझ सकती हैं कि बच्चों को स्कूल से लेके आने के बाद जो परेड शुरू होती है वो कैसी परेड होती है। जल्दी जल्दी आओ, यूनिफॉर्म चेंज कराओ, यूनिफॉर्म चेंज करके वो नहाती भी है एक बार। और नहाने के बाद मैंने उसको लंच मतलब दिया। तो आज लंच में क्या हुआ, मैंने उसको लंच दिया, तो लंच में क्या था, उसका फेवरेट राजमा था। हेलो एवरीवन। और उसको ये बात पता नहीं थी, तो बड़ी पहले तो बहुत एक्साइटेड हो गई कि राजमा चावल बना है, राजमा बना है, मतलब मैंने रोटियां सेकी। और मैं इतनी बुद्धू कि मैं चावल चढ़ाना भूल गई। आज काम सब कर लिए थे टाइम अभी मजा आएगा ना। फिर वो जब खाना खा रही थी तो खाते खाते चावल चढ़ाए। अब मुझसे कहती है कि अब मेरा मन नहीं है चावल बनवा तो लिए, लेकिन उसने आज चावल खाए नहीं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब अपना रात रात में खा लेगी। लेकिन वही था कि आज वो खुश बहुत हो गई। जब उसका फेवरेट लंच होता है या डिनर होता है तो वो बहुत खुश रहती है। आज वैसे उसको लंच में मैंने आलू की सब्जी और पूड़ी दी थी, नमकीन पूड़ी दी थी। अब क्या दो, आप लोग भी कमेंट करके बताना, आप लोग अपने बच्चों को क्या देते हो खाने में लंच में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब मैं तो इस पर सच में अच्छी बात कही आप। एक ब्लॉग बना दूंगी किसी दिन, और देखना मदर्स सब अपना अपना कहती है, दिल जली मदर्स सब निकल के आएंगी, क्योंकि सच में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तो जब चूजी बच्चे होते हैं, एक बच्चे होते हैं बेचारे, जैसे हम लोग हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी ने 36-37 साल नौकरी की, और सच में मतलब मम्मी मेरे व्लॉग देखती है। मैं मम्मी कहना चाहती हूँ व्लॉग के जरिए भी, सामने भी कहना चाहूँगी, आज माँ बन के लग रहा है कि वो 37 साल मतलब हम लोगों को जब लंच देती थी मम्मी, तो लेकिन एक चीज और थी, हम लोगों की मम्मियों को ना इतना ऑप्शन नहीं था। मतलब हम लोगों को इतना ऑप्शन नहीं था, मम्मी लोगों को भी वो नहीं था। भाई मेरी मम्मी जॉब करती थी, सुबह 6 5:30 4 बजे उठ के, 4 साढ़े 4 बजे उठ के सब बच्चों का, और मतलब हम 5 भाई बहन हैं। तो भाई जब 5 मैं कह दूं कि 5 भाई बहन, तो ऐसा तो नहीं सब छोटे 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 हैं। भाई जो पहले हो गए वो और बड़े हो रहे हैं, फिर छोटे वाले छोटे हैं। तो मुझे जहाँ तक याद है 3-4 टिफिन तब तक बनते थे उस समय। और तो उन 3-4 टिफिन में मम्मी जो होती थी कि आलू की सब्जी, वो जीरा डाल के, नॉर्मल आलू बनते हैं, जीरा आलू और पराठा दे देती थी हम लोगों को। 2-2 पराठे जाते थे, हम लोग लेके जाते थे जब थोड़े से मतलब 4th 5th में आ गए थे ऐसे वाले में। और बहुत छोटे में 1 पराठा लेके जाते थे, और घर से वही खा के जाते थे।
बस ये था कि पराठे ज़्यादा बनाती थी मम्मी, सेकती जा रही है, टिफ़िन में भी लगा दिया, जल्दी जल्दी हम लोगों को एक खिला भी दिया। तो हमें वही याद है। अब आज क्या होता है भाई, बच्चे को आपको सुबह कुछ अलग खिला के भेजना है, क्यों? क्योंकि वो टिफिन में कुछ लोगों के साथ भी होता है कि नहीं होता है, हो सकता है ये मैंने बना रखा है कि भाई वैष्णवी जो सुबह में, पहले वैष्णवी कुछ खा के नहीं जाती थी सुबह में, दूध तो उससे पूछिए ही मत, मतलब कुछ आँख में पड़ गया मेरी, दूध तो पूछिए ही मत मैडम, वो तो सुबह पिएगी नहीं, वो कितनी भी जिद कर लूँ मैं, कभी मुझे याद है एक आध बार पिया होगा। और चाय वो पीती नहीं है, क्योंकि बच्चे को मैं चाय देती नहीं हूँ। कभी वो रस्क वगैरह से हम लोग चाय पी रहे हैं तो बच्चे को होता है कि मम्मी मेरे को भी बटर से उसको डिप करके खाना है, तो बात अलग है, अदरवाइज चाय तो नहीं देते हैं बच्चों को। तो मुझे याद है मम्मी ऐसे बनाया करती थी, और पराठे बना रही हैं और ये वो, तो हम लोग के पास वही ऑप्शन होता था, ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी की सब्जी मिल जाती थी या कभी कुछ और मिल जाता था, मतलब इस तरह से नॉर्मल सब्जी पराठा ही होता था, ये कहने का मतलब है। आजकल आप देखो, मतलब रीलें बन रही हैं, वीडियो बन रहे हैं, एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है मदर्स के लिए, मतलब इन लोगों के टिफिन नहीं हो गए, ये लोग तो बिल्कुल नवाब हो गए, मतलब इतना तो मतलब सच में मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मतलब मेरे को शाम से ही दिमाग खराब होने लगता है कल के टिफिन में क्या देना है। अब आप लगाओ, हाँ, क्योंकि ये चूज़ी बहुत है, आलू का पराठा ले जाएगी, ठीक है, और आपका ये जैसे नमकीन पराठा या वो हो गया, फिर सॉस कम देती हूँ मैं, कहते हैं कम देना चाहिए बच्चों को, और आप अब नमकीन पूड़ी और आलू अब ले जाने लगी है, थोड़ा सा मैं दे देती हूँ। कभी इसको कहती है कचौड़ियाँ बनाओ, कभी एक दिन होता है जो फास्ट फूड, मतलब स्कूल में इनके फास्ट फूड अलाउड होता है, तो उस दिन चलो मैं कभी मैक्रोनी, लेकिन मैं नहीं प्रेफर करती, मैगी तो मैंने कभी नहीं दी टिफिन में, कभी भी नहीं दी, मुझे समझ में नहीं आता, मतलब कैसे दे देते हो कुछ जो मदर्स हैं यार, क्या क्यों देते हो आप लोग, मतलब आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन आपका बच्चे, देखो माँ अपने बच्चे को हमेशा अच्छा ही करती है और सोच समझ के करती है, लेकिन यार मत दिया करो मैगी, मैगी इसलिए बहुत ज़्यादा गलत है, वो ऐसे जो मैदा जब वो ऐसे उलझ के एकदम बॉल बन जाता है, सोचो बच्चा खाता कैसे होगा, मैं तो यही सोचती हूँ, मैगी तो चीज़ ही इंस्टेंट खाने वाली है गरम। मैं मैक्रोनी देती हूँ, तो मैक्रोनी तो खैर मैंने देना शुरू किया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कभी महीने में 1 या 2 बार वैष्णवी ले जाती है, वो भी फास्ट फूड जिस दिन अलाउड होता है। मैं ये बता रही थी कि बड़ा वो रहता है, तो इसको मैंने फिर ट्यूशन छोड़ा, ट्यूशन छोड़ने के बाद अब मैं आ गई हूँ घर में, मुझे हालांकि थोड़ा सा काम से जाना था एक जगह पास में ही सोसाइटी के, वो फिर हिम्मत से नहीं हुई मेरी, थोड़ी 2 दिन से तबीयत सही नहीं, आप लोग देख सकते हो कुछ भी, मतलब ये नहीं, बाल वाल भी धोने थे, मैंने आज कहा चलो छोड़ो। कल है वैष्णवी के स्कूल में मदर वर्कशॉप, जैसे मैं एक बार जब यहाँ नई आई थी, मैं गई भी थी, मैंने ब्लॉग भी बनाया था, तो कल भी वर्कशॉप है, बहुत सारी क्वेरीज हैं, क्योंकि वैष्णवी का जुलाई से थोड़ी पढ़ाई डिस्टर्ब चल रही है, तो सारे पॉइंट्स मुझे आज थोड़ा सा देखने हैं कि क्या क्या उनकी, मतलब जो टीचर है उससे पूछने हैं, थोड़ा स्कूल की तरफ से जो चीज़ें मतलब वो हो रही हैं, थोड़ी मेरी तरफ से जो लैक हुई है वो मुझे उनके साथ शेयर करनी है, तो इस तरह से मदर वर्कशॉप में कल जाना है। और एक चीज़ और है, कल है वैष्णवी के पापा का बर्थडे 23 अगस्त को, तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर हिज बर्थडे, कि पापा का बर्थडे है और ये है वो है, तो देखते हैं। अच्छा हाँ, और एक चीज़ और, हाँ तो बस एक चीज़ और है कि वैष्णवी ने मुझसे बोला है कि मम्मी मुझे कुछ कुछ करना चाहिए, मैं ब्लॉग में नहीं बताऊँ क्योंकि आज ही ब्लॉग अपलोड हो जाएगा और फिर उसके पापा देख लेंगे, तो वो मुझसे कहेगी आपने सरप्राइज़ वो कर दिया, वो कुछ कुछ पता नहीं क्या प्लान कर रही है अपना, बच्चे जो करते हैं अपना जो भी कुछ होगा, तो सब मैं कल की ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बहुत मज़ा आएगा। और अभी क्या है, अब वो शाम तक, आज मतलब मैंने आपको बताया था जयपुर में कितनी बारिश हुई है, तो जयपुर में अभी भी बारिश हो रही है, मतलब झिम झिम जो होती है ना, इसलिए ड्रिजलिंग सी वो अभी भी बनी हुई है, तो बस अब उसको वैष्णवी को लेकर आऊँगी और कल उसकी छुट्टी होगी, मुझे सुबह 9 बजे जाना होगा, 9 से 10 जाना होगा मुझे वर्कशॉप में, तो वर्कशॉप में कैसे क्या रहेगा ये भी बताऊँगी, कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। कल के ब्लॉग में हो सकता है, पता नहीं, अभी कुछ प्लान नहीं किया है, उसके पापा का बर्थडे उस फिर होता ही है, अभी उसकी दादी का ऐसे ऐसे हुआ है, तो कुछ अभी पता नहीं है, मैंने भी कुछ ऐसा डिस्कस किया नहीं है, तो ठीक है, कोई नहीं, हर समय हर साल हर चीज़ एक सी नहीं होती है, ये सब होता रहता है लाइफ में, तो और कोई नहीं, तो अभी क्या है कि बहुत सारे अभी, तो चलिए बने रहिए व्लॉग में, देखते हैं अभी आगे क्या रहता है। फिलहाल मैं भी देख रही हूँ टीवी, क्योंकि मुझे अब यही टाइम मिला है थोड़ा सा रेस्ट करने का, रेस्ट क्या, सो तो नहीं पाती हूँ पूरा दिन, अब रेस्ट क्या है, 1 घंटा क्या ही ट्यूशन का होता है, कभी कभी 1.5 घंटा कर देती हैं, तो थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, तो अभी चलिए। हेलो फ्रेंड्स, आजकल एक मुद्दा चल रहा है ना, मतलब अभी मैं बोले लिए बहुत दिन से चल रहा है भाई, कुत्तों का, आप लोगों को पता ही है कि कुत्तों को उठा के
मतलब जितने भी कुत्ते अटैक मोड में थे या उन लोगों ने किसी लोगों को कुछ परेशान किया था, तो लोगों की कुछ मतलब लोगों ने रिक्वेस्ट डाली थी, मतलब कोर्ट में एक वो डाला था प्ली कि इनको ऐसे उठा के शेल्टर्स होम में करा जाए, ऐसे किया जाए। तो उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने और कई स्टेट की गवर्नमेंट्स ने ये डिसीज़न लिया था कि इन कुत्तों को उठा के वो ले जाएंगे, और दिल्ली में कई जगह से उठाए गए, जयपुर के लिए भी था और मतलब कई स्टेट्स के लिए था, पंजाब में भी ये सब चीज़ें सुनने में आई, कुत्तों को उठाया जा रहा है। तो इनके जितने भी डॉग लवर्स थे, दिल्ली में हो, नोएडा, गुड़गांव, कितने प्रोटेस्ट हुए, कितना बवाल हुआ, पुलिस के संग हाथापाई हुई उन लोगों की, कितनी चीज़ें हुई, उन लोगों ने बहुत कोशिशें की कि भाई कुत्तों को ये किया जाए। तो आज ही मैं अभी देख रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के संग शेयर करूं कि वो भाई कुत्तों को मतलब कोर्ट ने बोला है कि अब उनको वापस उनके एरिया में छोड़ा जाएगा, लेकिन जो अटैक्ड वो होंगे कुत्ते, जो एग्रेसिव बिहेवियर में होंगे, उनको बस पकड़ा। ऐसा लगता है कि मतलब ये डिसीजन ठीक है, छोड़ा जाएगा, ये करा जाएगा। लेकिन ये जो मामला था ना, मतलब मैं अभी तक नहीं बोल रही, मैंने नहीं बोला था इस पर कुछ भी, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि आप इन चीज़ों को ना तो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर सकते हो, ना ही इसको डिनाई किया जा सकता है। ठीक है, डॉग लवर्स, पेट जो घर में पालने वाले कुत्ते होते हैं उनकी एक अलग चीज़ होती है, कई बार वो भी अटैक कर देते हैं। लखनऊ में एक आपको मामला बताइए रॉटवीलर का कैसे हुआ था, वो जो रिटायर्ड प्रोफेसर थी, उनका रॉटवेलर था, उनका जो जिम, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी उनका, बहुत शायद 2 साल 2.5 साल पहले का मामला है या 1-1.5 साल पहले का मामला है। तो उनको खुद के कुत्ते ने उनको मार दिया था, और सच में उनको जान से मार दिया था छत पे। तो इस तरह के देखिए जानवर है, और कभी कभी हो जाता है, मेरे साथ इवन हो चुका है। अभी मैं आपको बताती हूँ, शायद 8 साल पहले की ये होगी घटना। मेरे को 10 कुत्तों ने अटैक किया था मेरे ऊपर। देहरादून में मैं रहती थी, और वैष्णवी बहुत छोटी सी थी, ये मामला तो खैर मैं बताऊंगी, मतलब बहुत छोटी थी, मैं पूरी कहानी बताऊँ। मैं घर से निकल रही थी शाम के टाइम में 6 बजे, विंटर्स का टाइम था, जैकेट पहनी थी, जीन्स पहन रखी थी मैंने, और कुत्ते, अंधेरा हो जाता है जाड़े में 6 बजे बहुत ज़्यादा। तो मैं दूध लेने जा रही थी, तो वैष्णवी मेरी गोदी में थी। जो मेरी लैंडलॉर्ड थी, उन्होंने बिल्कुल गेट से निकलते निकलते बोला, इसको मेरे को देके जा, क्या लेके जाएगी दुकान तक। मैंने कहा ठीक है आंटी, ठंड में पकड़ लो। आंटी ने उसको पकड़ा, और मैं अकेले जा रही थी। तो उन 10 कुत्तों को पता नहीं क्या लगा, आई डोंट नो, मैं बिल्कुल सीधे जा रही थी, मैंने हाथ पॉकेट ऐसे डाल रखी थी, मतलब अपने हाथ डाल रखे थे पॉकेट में जैकेट की, और उन 10 कुत्तों ने बिना बात के, ना मैंने उनको कोई हिट किया, ना मैंने उनको ऐसे करा जैसे लोग होते हैं हट ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तभी भी उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था। तो कुछ नहीं पता, और बाद में ये चीज़ समझ में आई थी कि जो आगे मकान बना हुआ था, उनके घर में शायद नॉनवेज बनता था, तो उन्होंने कुछ वहाँ पे बोन्स वगैरह डाली हुई थी, तो उनको शायद ये लगा कि मैं उनको मारने आ रही हूँ, या जो भी कुछ रहा हो। बाद में ये सब चीज़ें मतलब लोग कुछ भी कहिए, मैं कैसे मैंने फाइट की थी, अब आप ये सुनना चाहोगे। मैं मतलब हाथ पैर चलाती रही थी बस लगातार, और मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। मैं चीखती रही बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक जो घर के पास में एक अंकल थे, वो बहुत मोटा डंडा लेकर आए। जब तक वो लेकर आए, जब मैंने ये देख लिया कि अब वो मुझे बचाने आ गए हैं, शायद तब मेरा जो माइंड था वो एकदम डाउन हो गया, बॉडी एकदम शून्य पे चली गई, और मैं बेहोश हो गई थी, नीचे गिर गई थी। तब भी मेरे थाई के पास एक जगह वो कुछ, अब मैं गिरी थी, जो खेत सा था पतला सा, ऐसे रोड के नीचे को जो होता है, वहाँ पे लकड़ी वो मेरे पैर में घुसी, या सच में कुत्ते, क्योंकि कुत्ता मुझसे चिपट कोई नहीं पाया था, क्योंकि मैं चारों तरफ फाइट कर रही थी उनसे। तो ऐसा था। तो तब से मैं तो बहुत डरी हुई थी। जब इस तरह का मैंने जब ये न्यूज़ सुनी थी ना, तो मुझे एक बार को लगा कि ये बिल्कुल ठीक है, मतलब सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो चीज़ हुई थी। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि ऐसा होना चाहिए, हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर मन में सोच रही थी इतने दिन से कि भाई इस तरह से उठाए जा रहे हैं बेचारे, कुछ नहीं वो होते हैं, सीधे कुत्ते भी होते हैं, तो उनको एक शेल्टर, सच में ऐसा किया जा रहा है या फिर उनके संग कुछ गलत हो रहा है? क्योंकि इतनी संख्या में आप उठाओगे तो ऐसा तो नहीं मारा जा रहा है उनको मार के फेंक दिया जा रहा है, ये सब हो रहा है। तो खैर आज ये सब जितने भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया या कुछ भी किया, जिस भी प्रेशर की वजह से हुआ है, इस तरह का कुछ है कि उनको फिर से छोड़ा जाएगा। और ये बोला गया है कि पब्लिक एरिया में कोई भी स्ट्रीट डॉग्स को फीड नहीं कराएगा। तो ये तो सब चीज़ें बात की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक भी है। देखिए कहीं मतलब जब मैंने न्यूज़ देखी तो लगा मुझे कि ठीक है, भगवान का दिया हुआ एक कहते हैं ना कि किस उसमें जन्म होगा। तो सभी इंसान है, सब में जान है, मतलब सॉरी इंसानी मतलब सभी में जान है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और हम इंसान हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचने समझने की वो होती है। और अपना बचाव रखिए। बाकी मैं तो ये कहती हूँ, अब तो मुझे स्ट्रीट डॉग से मुझे भी थोड़ा सा लगता है, जब से मेरे संग वो हादसा हुआ था वो बहुत भयानक था।
तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और अभी इसी से जुड़ी हुई एक और चीज़ है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सबसे पहले, मतलब जो रेखा गुप्ता हैं, जो सीएम हैं दिल्ली, उन्होंने सबसे पहले इस तरह का वो निकाला था, मतलब कि ऐसा होगा। तो हाँ, तो उन्होंने, जो दिल्ली सीएम है, उन्होंने इस तरह का ये निकाला था कि इस तरह से कुत्तों को उठाया जाएगा, करा जाएगा। तो जब प्रोटेस्ट हुआ, ये हुआ, तो अभी क्या है, तो उसके बाद एक आदमी ने उनके ऊपर अटैक किया, सीएम पे अटैक हुआ। सोचिए ये कितना बड़ा मुद्दा बन चुका था। सीएम पे अटैक हुआ और अटैक के बाद अभी जब उसको अरेस्ट किया गया है, तो अब भी मैं, मतलब ये दोनों चीज़ें मैं देख के मैंने कहा आपसे बात करती हूँ इस पर। मतलब उस बंदे ने क्या दिया है एक स्टेटमेंट कि जो पकड़ा गया है वो भाई ऑब्वियसली अपने स्टेटमेंट दे रहा है। तो उससे स्टेटमेंट, तो उसने कहा कि मेरे सपने में भैरव जी आए, मतलब क्योंकि कुत्तों का रूप है, जो ये जानवर है ये काल भैरव, मतलब भैरव बाबा का रूप माना जाता है हम लोगों के हिंदूज में, कि भाई भैरव जी होते हैं। काले कुत्ते को तो स्पेशली माना जाता है, वैसे कुत्तों के सभी रूप को माना जाता है, कुत्तों को ही माना जाता है। तो उसने कहा मेरे सपने में आए थे भैरव जी कि तुम जाके ऐसा करो, मतलब उन्होंने बोला कि कुत्तों के बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए तुम इस तरह से ये चीज़ करो। अब इन चीज़ों में कितनी सच्चाई होती है, कितना वो है कि स्टेटमेंट अजीब सा ये वो, अब पता नहीं, इंसान बचने के लिए कुछ भी बोलता है। तो उसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। लेकिन देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही हैं। बाकी ये चीज़ बहुत गलत है भाई, इस तरह से आप सीएम पे अटैक कर रहे हो, मतलब आपने बिल्कुल ये ऐसी सब्जी है बनी और खा जाओ हलवा, ऐसे नहीं होता, ये गलत बात है। और इवन किसी पे भी अटैक क्यों करना है, अपनी चीज़ों को कानूनी तौर पे रखिए ना। आपको कोई दिक्कत है, कितने लोग इस पे प्रोटेस्ट के लिए उतरे, कितने लोगों ने गुस्सा दिखाया, कितने लोगों ने इसके अगेंस्ट और फेवर में वीडियोस बनाए। तो अपनी बात को तरीके से रखना एक अलग चीज़ होती है, और उसी को गलत डायरेक्शन के साथ करना ये आपको भी मुसीबत में डालता है, और वो चीज़ ठीक भी नहीं होती है। तो ठीक है, अब ये डिसीज़न हुआ है, लेकिन बस मैं यही कहती हूँ कि जो भी एग्रेसिव डॉग्स होते हैं वही, उनकी कंप्लेंट ज़रूर आप जल्दी से जल्दी करिए अपने जो भी लोकल वो होते हैं, जो भी अथॉरिटी होती है, ताकि वो लोग उस चीज़ पे एक्शन लें। लेकिन इतना मतलब जानवरों को वो भी मत करिए कि एक के कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिस रहा है। डॉग्स भी होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स। तो ठीक है, बस यही है, और बस कुछ नहीं। मैं वैष्णवी को लेके जाऊँगी, मतलब लेने जाऊँगी अभी ट्यूशन, शाम हो चुकी है। और आज जयपुर में अभी तो बारिश रुक गई है, मौसम बहुत प्लीजेंट सा हो गया है। और जैसे ह्यूमिडिटी बार बार हो रही थी ना बारिश के बाद, आज की बारिश के बाद थोड़ी ठंडक है, थोड़ी सी ठंडक सी हो रही है। लेकिन अगर कल चिलचिलाती धूप आ गई तो फिर से मौसम वैसा ही हो जाने वाला है। तो बस यही है। और खाने का क्या है, आज मैंने राजमा चावल बनाया था, मैंने आपको बताया था। तो मेरी शाम की भी छुट्टी है। जब मैं इस तरह का कुछ बना लेती हूँ ना, तो मेरे संग एक प्लस पॉइंट होता है कि मैं शाम में, क्योंकि इसके पापा तो सुबह लंच लेके गए थे, उन्होंने तो राजमा खाया नहीं है, तो रात में उनके लिए तो नया डिनर होगा, तो ये हो जाएगा। क्योंकि अब इस तरह की चीज़ बनाओ तो फिर आप क्या फिर से बनाओगे कुछ अलग। देखती हूँ। बाकी मैंने इडली का भी बैटर भिगो रखा था, तो जैसे होगा जो भी चीज़ बनाऊंगी मैं बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अब कुछ नहीं, मैं वैष्णवी को लेकर आऊँगी, उसका थोड़ा सा जो भी चीज़ें हैं वो मैं खुद भी देखती हूँ एक बार ट्यूशन के बाद, भाई उसने ट्यूशन में क्या पढ़ा। और उसकी पढ़ाई सच में बहुत डिस्टर्ब हुई है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मतलब शी इज़ डूइंग बाय हर ओन सेल्फ, मतलब जितना वो कर सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी चीज़ों में मुझे ट्यूशन के साथ साथ मुझे भी लगना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली लगना पड़ेगा। आजकल आपको पता ही प्राइवेट स्कूल्स का, कि बस टीचर क्लास में अगर ये मैथ के, कल ही यही चीज़ हो गई कि मैथ के 2 सवाल बस कराए, उसके बाद सारी हेडेक ट्यूशन बच्चा पढ़ रहा है तो ट्यूशन टीचर की है, अदरवाइज़ पेरेंट्स की है। तो कोई बात नहीं, अभी यही समय है, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो बच्चा बाद तक के लिए उसके दिमाग में ये हो जाएगा ऐसे करना है। कोई नहीं, बच्चे की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को तो पता, हम ही लोगों को लगता है भाई उस समय में हम लोग के ऐसे हुआ करती थी, तब भी इतना भाई लोग पढ़े हैं लिखे हैं, इतनी अच्छी जॉब कुछ कर रहे हैं। और आजकल का तो इतना मतलब कंपटीशन है, बेस तैयार नहीं होगा तो आप उसको मतलब आगे कुछ वो बहुत सॉलिड कर पाएगा, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बाकी उसके इंटरेस्ट पे भी होता है, क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत मानती हूँ कि आप पढ़ाई के साथ साथ जब तक एक्स्ट्रा करिकुलम में नहीं हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में नहीं हो, अपनी हॉबीज़ में नहीं हो, तो आप सीखो। मतलब क्यों, मतलब कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी वो होनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूला करिए आप लोग। और जिन लोगों ने भी आज थैंक यू सो मच। अपने नाम बताया करिए, लिखा करिए सब्सक्राइब करने के बाद। नए ब्लॉग में नहीं, बाय बाय। Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a